हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल कंसेप्ट 2.0। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं सामान्य ज्ञान हॉल मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, जिसमें टोटल 300 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिसको मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट में टोटल 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे तथा वीडियो को बिना स्किप किए हुए हमारे साथ बने रहिए। चलिए आज वीडियो का पार्ट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी। भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1956 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक वानिकी का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़े पैमाने पर वनारोपण। क्वेश्चन नंबर 4, मेघ तिसड़ाएँ दिखाई देती हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में जो मेघ तिसड़ाएँ दिखाई देती है वह किसके कारण दिखाई देती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। याद रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मेघ तिसड़ाएँ दिखाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तरी मैदानों में गंगा नदी निम्न से होकर बहती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 6, पीर-पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। पीर-पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित देशों में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। जापान जो देश है वो भारत का पड़ोसी देश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, सलेम स्टील पावर प्लांट कहाँ स्थित है? सलेम स्टील पावर प्लांट कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। सलेम स्टील पावर प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, देश में बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 10, समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समानता। क्वेश्चन नंबर 11, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 12, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न सदन में
बहुमत दल, निम्न सदन में बहुमत दल। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में न्यायपालिका है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र न्यायपालिका है। क्वेश्चन नंबर 14, वातावरण में संघनन तब होता है जब, वातावरण में संघनन तब होता है जब, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापमान उष्मांक तक पहुंच जाता है, तापमान उष्मांक तक पहुंच जाता है तब वातावरण में संघनन होता है। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी के विभिन्न भागों में वनस्पति एवं जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायित्व है, इसका दो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निम्नलिखित में से क्या उत्पादन करती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एयरक्राफ्ट उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 18, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल से, कथकली नृत्य केरल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है, बिहार में सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक उर्वरक के लिए, रासायनिक उर्वरक उत्पादन के लिए बिहार में सिंदरी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस रूसी यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम रखा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरी गागरिन ने, यूरी गागरिन ने रूसी यात्री था जो सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम रखा था। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। यहाँ आंसर रंग दिया हुआ है, यहाँ आप लोग सी कर लेना, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है, जिसको कौन सी दूरी होती है, खगोलीय दूरी। याद रखना, खगोलीय दूरी जो होती है उसकी इकाई प्रकाश वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वाधिक भू परिमाण वाला देश है, सर्वाधिक भू परिमाण वाला देश है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें पूछ रहा है किस देश का एरिया सबसे अधिक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस का एरिया सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 23, पाई क्या है, पाई क्या है, इसका ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी। जो पाई है वह है एक स्क्वायर रूट, क्या, यह स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट को आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, करड़ी। याद रखना, पाई एक करड़ी है। क्वेश्चन नंबर 24, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटलेट। प्लेटलेट जो होता है वह खून का एक घटक होता है जो स्कंदन में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 25, अंतःदहन इंजन में कौन सा उपकरण हवा व पेट्रोल यानी गैस को मिलाता है,
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिलेंडर जो होता है वह हवा और पेट्रोल को आपस में मिलाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र की जलवायु विशेषताओं में शुष्क गर्मियां और आर्द्र सर्दियां पाई जाती हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 27, दो बड़े जलमार्गों को जोड़ने वाला लघु जलमार्ग को कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 28, बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच परिक्रमा करने वाले छोटे ग्रहों को क्या कहा जाता है? यानी मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच परिक्रमा करने वाले छोटे ग्रहों को क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन्स नियंत्रित होता है? यानी निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन्स नियंत्रित होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा हार्मोन्स नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह यानी कठोर सतह वाला नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह कठोर सतह वाला नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। बुध, शुक्र, मंगल यानी बुध, शुक्र और मंगल तथा पृथ्वी ये सभी पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आते हैं जो कठोर सतह वाला ग्रह होते हैं। तथा बृहस्पति हो गया, शनि, अरुण और वरुण ये सभी पार्थिव ग्रह के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वाट घंटा इकाई है यानी वाट पर घंटा किसकी इकाई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। ऊर्जा की इकाई होती है वाट पर आवर यानी वाट पर आवर जो होती है वह ऊर्जा की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 32, यदि किसी कण का रैखिक वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? यानी अगर किसी कण का रैखिक वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौगुनी हो जाएगी। रैखिक वेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा का मान 4 गुना हो जाता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33, किलोवाट आवर एक यूनिट है यानी किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है? इसका जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। ऊर्जा की यूनिट किलोवाट आवर होती है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है? यानी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से किसे जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रतिध्रुव यानी एंटीपोड्स क्या होते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे स्थान जो व्यासी रूप से पृथ्वी की सतह की विपरीत दिशा में होते हैं। यानी प्रतिध्रुव यानी एंटीपोड्स जो होते हैं वह वे स्थान होते हैं जो व्यासी रूप से पृथ्वी की सतह के विपरीत दिशा में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36,
ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवाल रचना। प्रवाल रचना, ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल रचना है। क्वेश्चन नंबर 37, हिंद महासागर में निम्नलिखित में से कौन सा तूफान अन्य 3 की अपेक्षा अधिक निरंतर रूप से आता है? हिंद महासागर में निम्नलिखित में से कौन सा तूफान अन्य 3 की अपेक्षा अधिक निरंतर रूप से आता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चक्रवात। हिंद महासागर में चक्रवात अधिक आता है। क्वेश्चन नंबर 38, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय बल यानी ग्रेविटी फोर्स के सिद्धांत पर बॉल पेन काम करता है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए गए हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए गए हैं। इसका ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए गए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी है? भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। कपास के बाद तिलहन के बाद जूट के बाद गन्ना, याद रखना, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। क्वेश्चन नंबर 41, एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता है, वह किस रोग से ग्रस्त है? यानी एक आदमी 10 मीटर की दूर से नहीं देख पाता है, वह किस रोग से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष, यानी जिसको मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया में निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं तथा दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर बताइए। पुलिकट झील, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पुलिकट झील जो है वह उड़ीसा में स्थित है। पुलिकट झील उड़ीसा में स्थित है। तथा चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ स्थित है? सॉरी, जो पुलिकट झील है वह तमिलनाडु में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित है। तथा चिल्का झील है, जो चिल्का झील वह उड़ीसा में स्थित है। जो बूलन झील है, बूलन झील वह है कश्मीर में स्थित। कहाँ है बूलन झील? कश्मीर में स्थित। और जो सांभर झील है यह राजस्थान में स्थित है। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, हिम रेखा क्या है?
हिमरेखा क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक ऊंचाई जिसके एक स्थान पर अस्थायी रूप से बर्फ रहती है और पूरे वर्ष नहीं पिघलती। हिमरेखा एक ऊंचाई है जिसके एक स्थान पर बर्फ अस्थायी रूप से बर्फ रहती है और पूरे वर्ष पिघलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, डेल्टा की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? डेल्टा की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक त्रिकोणीय तटीय भूमि जिसका निर्माण समुद्र अथवा महासागर में तैरने वाली नदी की गाद द्वारा होता है। डेल्टा जो होता है वह एक त्रिकोणीय तटीय भूमि होता है जिसका निर्माण समुद्र अथवा महासागर में तैरने वाली नदी की गाद द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु में लैटेराइट मृदा विकसित होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु में लैटेराइट मृदा विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 46, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग को इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 47, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता की दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता की दर कितनी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 74.04, 74.04। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष वह जनता की नियुक्ति के द्वारा होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, द्रव धातु। मर्क्यूरी जो होता है वह द्रव धातु होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तथा अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 तथा पार्ट नंबर 6 के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तथा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। जो पार्ट नंबर 6 तक वीडियो समाप्त हो जाएगा तब आपको इसका पूरा एक ही PDF बनाकर आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।